अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। इस वक्त मैं एक धरने पे खड़ा हूँ। यहाँ पे पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, BNP, HDP इन्होंने एक इत्तेहाद बनाया है। वो हालिया दिनों में जो मुबैना तौर पर इलेक्शन रिगिंग हुए थे, ये धरना कोयटा के कमिश्नर ऑफिस यानी RO ऑफिस के सामने लगा हुआ है और चारों तरफ इसका टेंट लगे हुए हैं और ये धरना तकरीबन आज चौथा दिन है, ये जारी है। आज वैसे भी कोयटा में पहिया जाम हड़ताल, इसके अलावा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी गई थी इन 4 जमातों की जानिब से, और बाकी इलाकों में भी एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। इस वक्त मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, मुस्लिम बाग में एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है, इसके अलावा जोब में हो रहा है, चमन RO दफ्तर के सामने एक एहतजाजी धरना बैठा हुआ है, कलात में, खुशदार में, ग्वादर में, तुरबत में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं और धरने भी जारी है। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ख़वातीन का एहतजाज भी जारी है। इसमें नेशनल पार्टी का जो ख़वातीन विंग है, उनका सूबाई ख़वातीन की जो जनरल सेक्रेटरी है वो हमारे साथ मौजूद हैं, कुलसूम बलोच साहबा। उससे बात करते हैं। अच्छा कुलसूम साहबा, कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हमारा ये एहतजाजी धरना जारी रहेगा। 5 रोज से हम इस एहतजाजी धरने में बैठे हुए हैं। हमारे साथ बाकी पार्टियों के भी लोग मौजूद है, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, HDP और नेशनल पार्टी की ख़वातीन। आज HDP की ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद है। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि फॉर्म 45 के तहत हम जीते हुए हैं, हमारे साथ अवामी अक्सरियत मौजूद है। आप कैसे जो है इलेक्शन की सुबह, अगली सुबह आप एक ऐसे शख्स के नाम इलेक्शन वो नोटिफिकेशन निकालते हैं जिसका सरियाब से कोई ताल्लुक नहीं है, आवाम जानती नहीं कि उबैदुल्लाह गोरगेज नामी शख्स है कौन, आवाम से आया है भी या नहीं है। हमारा यही मुतालबा है कि आजी अता मोहम्मद बंगुलजई जिनके मैंडेट पर शब खून मारा गया, आप उन्हें उनके असली नताइज उनके हवाले करें। इलेक्शन कमीशन ने भी उनके जो उबैदुल्लाह गोरगेज है उनका जो नतीजा है वो उन्होंने हतमी नतीजा रोक दिया है। हम यही कहते हैं, सिर्फ कोयटा में हमारे साथ नेशनल पार्टी और बाकी कॉम्परस जमायतों के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं हुई है, बल्कि ये नाइंसाफ़ी पूरे बलूचिस्तान में हुई है, तुरबत में हुई है, बारखान में हुई है, महमूद खान अचिकज़ई के साथ हुई है, सरदार अख्तर मेंगल के साथ हुई है, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के साथ हुई है। हम यही कहते हैं, इस मीडिया की तवस्सुत से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, हम वोट पर यकीन रखते हैं। खुदारा आप बार बार जो है अवाम की जो तवक्कात है, अवाम की जो आप जज्बात हैं उनको ठेस पहुंचाते हैं और आप ऐसे प्लांटेड लोगों को हमारे सरों पे मुसल्लत करते हैं जिनका अवाम से कोई लेना देना नहीं है, जो असेंबली में बैठकर अवाम का मजीद इस्तेहसाल करते हैं। अब की बार तो जुल्म की इंतहा हो गई कि माफियाज को, डेथ स्क्वाड्स को हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया है और एक सोची समझी साजिश के तहत मुसल्लत किया गया है। हम यही पैगाम देना चाहते हैं, रियासत को भी देना चाहते हैं, तमाम अदारों को देना चाहते हैं कि खुदारा आप सियासी रहनुमाओं की जो जमहूरी प्रोसेस है, आप जमहूरियत में बिल्कुल आप जो है मुदाखलत ना करें। खुदारा ये बलूचिस्तान है, ये शोरिश ज़दा खित्ता है, यहाँ की आवाम जो है ना वो पिसी हुई है, महकूम है, मजलूम है, गम का शिकार है, गुस्से का शिकार है। आप अगर ऐसे हरकतें करते हैं, आप अगर ऐसे जो है ना तारीखें दोहराते हैं तो मैं समझती हूँ कि यहाँ की आवाम का जो गम है, गुस्सा है, उसमें इजाफा होगा, अवामी तहरीकें उभरेंगी। ये एक अवामी तहरीक है, ये अपने जो है वो मुतालिबात के लिए उभरी है, ये हकूक की तहरीक है। तो खुदारा आप जो है ना बलूचिस्तान के इस शोरिश को मजीद ना बढ़ाए, आप रहनुमाओं के साथ बैठकर आप उनके असल नताइज उनके हवाले करें ताकि वो असम्बली में जाकर, ये असम्बली सियासी रहनुमाओं की असम्बली है, ये प्लांटेड लोगों की असम्बली नहीं है, ये अकाबरीन की वो असम्बली है जिन्होंने अपनी जद्दोजहद से बनाई है। तो खुदारा आजी अता मोहम्मद बंगुलजई समेत बलूचिस्तान भर के जितनी सियासी जमायतों के साथ आपने नाइंसाफ़ी की है, आप उनके असल नताइज उनके हवाले करें फॉर्म 45 के तहत, ताकि जो है बलूचिस्तान की आवाम की महरूमियाँ ख़त्म हो और ये गम और जो गुस्सा है इसमें कमी आए। हमारा धरना जारी रहेगा जब तक जो है हमें हमारे असल नताइज हमारे हवाले नहीं। कब तक बैठेंगे, कब तक? और ये
अभी तक जो आपके पास आप बैठे हैं 3-4 दिन हो गए, तो कोई आया है नेगोशिएशन के लिए वगैरह? नहीं, मैं नहीं समझती कि हमारे पास कोई ऐसा जिम्मेदार बंदा आए ताकि हमारे साथ नेगोशिएशन कर सके। हाँ, अलबत्ता जो है इलेक्शन कमीशन ने उनका जो हतमी नतीजा था वो रोक दिया है। बहरहाल हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक जो है ना हमें हमारा हासिल नतीजा हमारे हवाले किए जाए। हमें जो है वो हमारी जो उम्मीदें हमें दिलाई जा रही है हमें वो उम्मीदें नहीं चाहिए। हमारे अकाबरीन के साथ भी धोखे हुए, हमारे साथ भी धोखे किए जाएंगे, तारीख दोहराई जाएगी, ज़ाहिरी बात है, लेकिन जब तक असल नतीजा हमारे हवाले नहीं किया जाता हम तब तक बैठे रहेंगे। ठीक है। अच्छा जी, हमारे साथ HDP यानी कि हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के ख़वातीन विंग के नायब सदर हैं, वो मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या मसला क्या है, किस हल्के के लिए आप यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं? मैं यहाँ पर आई हूँ अब्दुल खालिक हज़ारा के लिए, जो कि PV 42 से उनका ताल्लुक़ है और हमारा कैंडिडेट बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जीत चुका था। ये हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है कि हमारे वोट किसी दूसरे के हक़ में गया हुआ है। ये हमारे अवामी मैंडेट के साथ नाइंसाफ़ी है। ये हम अभी यहाँ पे जमा हुए हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं अपने कैंडिडेट के लिए, क्योंकि अवाम ने जिसको सेलेक्ट किया है उसको कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता। अगर आप लोगों ने सेलेक्टेड नीचे तो गिरा दिया ना, नीचे तो गिरा दिया, लेकिन हम यही मुतालबा करने आए, अगर आप लोगों को सिलेक्टेड लोग ही लाने थे तो इलेक्शन करने का दुख ही नहीं बनता था। आप पहले से सेलेक्ट कर लेते। आपने अवामी मैंडेट का मजाक उड़ाया है। आपको कैसे पता आपका कैंडिडेट जीत गया है? क्योंकि हमारे पास फॉर्म 45 के सारे सबूत मौजूद है। हर सेंटर से हमारे पास सबूत मौजूद है। हर सेंटर से हमारे लिए रिजल्ट आ रहे थे। हम 2 बजे तक रिजल्ट कलेक्ट कर रहे थे और हमारा कैंडिडेट बिल्कुल लीडिंग पोजीशन पे था। अभी ये नहीं पता कि रातों रात जिन्नात ने आकर उन्हें वोट दिए हैं या कि उनके जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उन्होंने आकर वोट दिया है, ये हमें नहीं पता। लेकिन अच्छा, अब तक कोई आया है? आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, कोई आया है, कोई नेगोशिएशन हुआ है, कोई आगे कोई प्रोसेस हुआ है, कोई उम्मीद आपको है? मुझे उम्मीद मेरे अल्लाह की ज़ात से है और अवामी मैंडेट, अवामी लोग जो यहाँ पर जमा हुए हैं उनसे है उम्मीद। बाकी जो हमारे ऊपर सरकार बैठे हुए हैं उनसे मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी तक आज तक कोई भी नहीं आया। गुज़िश्ता कितनों दिनों से हम लोग यहाँ पे आ रहे जा रहे बैठ रहे धरने में है, वल्लाह के किसी ने आकर देखा हो, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। अगर चोर की दाढ़ी में तिनका ना होता तो वो आज आकर हमें फेस करते, हमारे सवालों का जवाब देते, ये ना करते कि मुँह छुपाकर घरों में ही बैठ जाते हैं। आपको अभी किससे, आपका निगरान हुकूमत से मुतालबा है, इलेक्शन कमीशन से है, अदलिया से है, मुतालबा किससे है? अब अगर मुझसे जाती तौर पर पूछा जाए तो पार्टी हवाले से मैं ये कहूँगी कि हमें इलेक्शन कमीशन से पहले बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन अभी जो हमारा निगरान हुकूमत है उनसे भी उम्मीदें हैं कि वो इंशाल्लाह कुछ करेंगे। बाकी अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। हम अपने हक़ के लिए आखिरी हद तक लड़ेंगे और इसी तरह अपने कैंडिडेट के लिए खड़ा रहेंगे। जी, नेशन पार्टी और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के वो ख़वातीन ने जो धरना लगाया है या कैंप लगा के बैठे हुए हैं, ये उनका मौक़िफ़ है। और उमूमी तौर पर जिनसे भी हम बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि फॉर्म नंबर 45 हमारे पास है, और उसके बाद रात गए तक ये 45 का जो फॉर्म जो है ना वो उन्हें मिलते रहे और वो समझते रहे कि जी वो जीत गए। जब सुबह उठ गए हैं तो रिजल्ट कुछ और था। तो इनका एहतजाज है, इनके बकौल अब तक इनके पास कोई नहीं आया नेगोशिएशन करने के लिए, ना निगरान हुकूमत की जानिब से, ना इलेक्शन कमीशन की जानिब से।